नमस्कार, नून प्रणाम। आप देख रहे हो ओम इंडियन होम न्यूज़। मैं अभी हरिद्वार के अंदर हूँ और यहाँ गुरुजी से अभी जुड़े हैं और गुरुजी से जानकारी भी लेंगे कि हम जहाँ रुके हैं यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और बहुत बड़ी भी व्यवस्था है और बहुत शानदार बनाया हुआ है। तो समाज के लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं हरिद्वार के अंदर, तो सबसे बेहतर सुविधा यहाँ मिलती है। तो आज गुरुजी से जानेंगे कि कितना समय हो गया और कब से ये शुरुआत की और क्या क्या इसमें सिस्टम है, लोग यहाँ गुरुजी रुकने चाहते हैं और कितने समय से ये अपना आश्रम चालू है, कितने समय हो गए। ये आश्रम सन 1913 में स्थापित हुआ। 1913 जी। 1913 से फिर ये कांट की रानी होती थी। उत्तर प्रदेश में कांट, मुरादाबाद, कांट नगीन आपने सुना होगा। तो जो कांट की रानी थी, कांट की रानी के द्वारा ये 4-5 स्थान तीर्थों में दान किए गए थे। उनमें से एक ये विष्णु आश्रम हरिद्वार भी कांट की रानी के द्वारा दान दिया हुआ है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज हुआ करते थे। आरती हो जी सम्राट हलदेव जिन्होंने वो आरती भी, और उनका बहुत सारा जामनी साहित्य में उनका नाम है। तो ब्रह्मानंद जी को महाराज जी कांट की रानी ने संस्था दान दी थी। उसके बाद इस संस्था का संचालन, चूँकि कांट बहुत बड़ी जायदाद है संतों की, तो वो कांट के द्वारा ये संचालित हुआ करती थी। फिर ब्रह्मानंद जी के शिष्य हुए स्वामी हरिहरानंद जी महाराज, फिर वो यहाँ के महंत रहे। उसके बाद स्वामी जी प्रेमानंद जी बंसी वाले गुरु जी वो महंत रहे। और फिर करीबन 1988 से यहाँ में 1980 में यहाँ पर मैं आया हूँ मेरे गुरुदेव के पास। उन्होंने फिर ये कार्यभार मुझे सौंप दिया और वो 1991 में उनका शरीर पूरा हुआ। फिर मैं संस्था का संचालन कर रहा हूँ। पहले संस्था ऐसी नहीं थी, यहाँ 4-5 कमरे होते थे, वो भी टूटे फूटे होते थे। यहाँ लैट्रिन बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग आन जान लोग कम हुआ करता था। हम लोगों ने कथाएं की, सत्संग की, संस्था का प्रचार प्रसार किया। अब पूरे भारत से, देश विदेश से विश्नोई समाज के लोग, अन्य उनके मित्र लोग, अन्य समाज के लोग भी यहाँ पर आकर ठहरते हैं। हमारे इस आश्रम में भोजन व्यवस्था फ्री है। यहाँ उसका कोई टैक्स नहीं लगता। और यहाँ रूम में कोई ठहरता है उसके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि हम उसको कर लेते हैं। अगर कोई किसी को अच्छा लगता है तो रसीद कटा जाता है, और किसी को अच्छा तो हमारे मांगते नहीं है कि भाई आप दान दे के जाओ। तो चूँकि सब ये आपके द्वारा ही चल रहा है, समाज के द्वारा ही। हम चाहते कथाओं में समाज के लोग योगदान करते हैं, उसके द्वारा ही आश्रम संचालित है। तो हमें खुशी होती है। अब करीबन यहाँ लाखों लोग साल में आ जाते हैं। और मैं देखता हूँ पत्रकार महोदय, आपका शुभ नाम? ओम जी। ओम जी। ओम जी, मैं कई बार देखता हूँ अब अपने सांचौर के, जालोर डिस्ट्रिक्ट के लोग, जोधपुर जिले के लोग, और इधर अपना रानीवाड़ा तहसील है, भीनमाल तहसील है, और अपने इधर सांचौर है, उस क्षेत्र के लोग, इधर जोधपुर प्राय फलोदी तक, और बीकानेर, इधर अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और सभी जगह से लोग बड़ी संख्या में आने लगे हैं। और सभी की यहाँ भोजन पानी की व्यवस्था भी होती है। वो हाई-फाई व्यवस्था नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था कह सकते हैं कि हमारे यहाँ यात्री भूखा नहीं सोता। बस जैसा हम खाते हैं अब ऐसा अपने यात्री को परिवार समझकर उसको ही भोजन कराते हैं। ये यहाँ की व्यवस्था है। हम लोग चूँकि गौशालाओं में रहते हैं, अब गौशाला में करीबन 100 गौशाला संचालित हो रही हैं आपके द्वारा। 100, अब लाखों गाय हैं। मैं तो बहुत बड़ी बात है साथियों, इस बात को गौशालाओं में रहता हूँ और निरंतर पूरे समाज को पता है कि मैं गौशालाओं में रहता हूँ। और गौशाला में भी बड़ा योगदान, एक गौशाला में 1-1 करोड़ रुपए आ जाते हैं। मैं कभी किसी गौशालाओं से दक्षिणा, गाड़ी में तेल कुछ नहीं लेता किसी से। मैंने कभी कोई लोई, चादर, कंबल में नहीं लेता गौशालाओं में। मेरी फ्री सेवा गौ माँ की होती है। लोग उससे बड़े प्रभावित होते हैं, लोग उससे भी जुड़े रहते हैं। तो वो मुझे एक लाभ मिलता है कि महाराज जी गौशाला इतना करते हैं, तो भी हम लोग निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा दे रहे हैं। जितना हम कर सकते हैं और उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु जी, बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ हरिद्वार के अंदर भी अपनी गौशाला है। हरिद्वार एक विकलांग गौशाला है। हम कई सारे संत हैं उसको मिला के चलाते हैं।
लेकिन वो अभी जितनी उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए यहाँ, हाँ लोगों का यहाँ रुझान कम है। कम है। हाँ और बाहर लोग गांव में लोगों को गौशालाओं के प्रति बहुत रुझान होता है। हाँ इसीलिए अधिकांश गौशाला हमारी हरियाणा में ज़्यादा हम सेवा करते हैं गौओं की। राजस्थान में बहुत से गौशालाओं की सेवा करते हैं। बहुत सारी गौशाला खड़ा होकर गाँव वासियों के द्वारा निर्माण कराया है और सब चल रही है। चल रही है। और गुरुजी जो अपने आश्रम की घाट से कितनी दूरी है जो हरिद्वार? हमारे घर से 200 मीटर दूरी है। 200 मीटर दूरी, बस 5 मिनट का रास्ता। 5 मिनट की रास्ता है। और अपने इस एरिया का नाम वगैरह? हमारे यहाँ इस एरिया को भीमगोड़ा क्षेत्र कहते हैं। हरिद्वार में जब द्वापर काल में ये गंगा बहती थी, जो हम जहाँ बैठे हैं ये गंगा की धारा होती थी यहाँ से अपने आश्रम में। यहाँ भीमगोड़ा है। जब भीम ने गोड़ा मारा था तो वो मैंने पानी उबलने लगा था यहाँ से, तो यहाँ उस समय गंगा बहती थी। तो हरिद्वार उस तरफ बसा हुआ था। अब हरिद्वार इधर बस के गंगा उधर हो गई। तो हम देखें तो हमारे आश्रम में कुआं है। जब गंगा में बाढ़ आती है तो हमारे कुएं में पानी आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो जो गंगा का स्रोत से जुड़ा हुआ है, अच्छा लगता है। तो ये व्यवस्था यहाँ की है। तो बहुत अच्छी यहाँ से रेलवे स्टेशन भी यहाँ से 3 किलोमीटर है। बस स्टैंड यहाँ से 3 किलोमीटर है। यहाँ आने जाने के चारों तरफ से रास्ते हैं। तो इसलिए भी हमारा आश्रम हमारा बहुत अच्छी जगह है। तो साथियों, काफ़ी समाज के भी लोग मेरे से जुड़े हुए, काफ़ी पुराना मेरा चैनल है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ ठहरने की और भोजन की कोई शुल्क नहीं है। आपकी इच्छा के अनुसार आप रसीद कटा सकते हो। हमने देखा और हमने भोजन लिया। भोजन घर जैसा भोजन है, बहुत अच्छा भोजन है। और रहने की व्यवस्था अच्छी है, रूम भी बहुत अच्छे हैं और बड़ी संख्या में रूम भी बनाए हुए हैं। और लोकेशन बहुत अच्छी है। देखो, हम दूर से आते हैं तो सुविधा के लिए बहुत भटकना पड़ता, नहीं तो समाज की और गुरु महाराज की कृपा से बहुत अच्छी जगह है यहाँ रुकने के लिए। 105 कमरे हैं हरिद्वार के अंदर और नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं। हम करीब 5 मिनट चले थे और यहाँ पहुँच गए थे। तो ज़रूर यहाँ आइए। और दूसरी बात, जहाँ भी हमारे समाज की इस प्रकार की ठहरने की जगह होती है, उस पर हमारा फ़र्ज़ बनता है साफ़ सफाई रखने का, ध्यान रखने का। क्योंकि जो इस प्रकार का वो अपना घर होता है, घर से भी बढ़िया बेहतर होता है। तो वहाँ की सफाई रखना और व्यवस्था बनाए रखना अपना खुद का फ़र्ज़ है। और जब हम यहाँ भोजन करते हैं तो बर्तन अच्छे से धोना चाहिए, हर चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अपना घर है और आइए और ध्यान रखिए और यहाँ से जुड़िए। और आप साचौर क्षेत्र से गुरु महाराज ने अभी कहा कि खूब लोग जुड़ रहे हैं, 50,000 लोग यहाँ अब की बार निकले हैं। तो धीरे धीरे लोगों की खूब जानकारी हो रही है, क्योंकि गुरुजी कथाओं के माध्यम से कहते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। तो लोगों के पास अभी जानकारी पहुँच रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के अंदर थोड़ी कम जानकारी है। तो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बहुत अच्छी जानकारी है। यहाँ आइए और रुकिए। और जब भी आप गंगा जी पे आते हो तो नज़दीक ही है, दूर नहीं, हरिद्वार पे आके आप यहाँ रुक सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नून प्रणाम।